गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ 6 तारक दुनिया पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में हमने अब तक पढ़ा कि सूर्य हमारी पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण इसका प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी को प्राप्त होता है, परंतु इस सूर्य से भी बड़े अनेक तारे हैं जिनका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। उसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि ये तारे हमारी पृथ्वी से बहुत अत्यधिक दूरी पर होने के कारण हम इनके प्रकाश को नहीं देख पाते। दूसरी बात बताई गई, हमने पढ़ा कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, जबकि जो तारे होते हैं उन तारों का अपना प्रकाश होता है। इसलिए सूर्य को भी तारा कहा गया है, क्योंकि वह खुद के प्रकाश से चमकता है, उसे किसी दूसरे से ग्रह से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रस्तुत पाठ में अब हम आगे और जानकारी लेते हुए पढ़ेंगे। यदि फोटो उत्तरी गोलार्ध में खींचा जाए तो आप देखेंगे एक तारा ऐसा है जो परिधि में घूमने के बजाय स्थिर नजर आएगा। अर्थात एक तारा ऐसा होता है जो घूमता नहीं रहता, अपनी जगह पर स्थिर रहता है, और वह है ध्रुव तारा, जिसको हम पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अर्थात ऐसे स्थान जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं। बड़ा ही सम्मान का स्थान है, और कहा भी जाता है, जब हमें कभी एग्जाम्पल दिया जाता है कि ध्रुव तारे की तरह दृढ़ निश्चय बनो, अर्थात अपने लक्ष्य से कभी भी भटको मत। जिस प्रकार ध्रुव तारा स्थिर रहता है, वैसे आप भी अपने लक्ष्य की ओर स्थिर रहिए। इसकी कहानी क्या है वह हम पढ़ते हैं। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अत्यधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के जो पुत्र था उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा देखकर सुनीति का जो पुत्र था ध्रुव, उसकी भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा होती, परंतु जो सुरुचि जो राजा की बड़ी प्रिय थी, वह उसे जबरदस्ती से उसके पिता की गोद से हटा देती है। इस घटना से वह ध्रुव बालक बड़ा दुखी होता है और ऐसे स्थान की तलाश में भगवान शंकर की तपस्या करना प्रारंभ कर देता है, और उसकी तपस्या से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं और उससे वरदान मांगने को कहते हैं। तो ध्रुव ने उनसे वरदान में ऐसे स्थान की मांग की जहाँ से उसे हटाया कहीं भी नहीं जा सकता, तो हमेशा स्थिर रहे। जिस प्रकार उसके पिता की गोद से उसे हटा दिया गया था, वैसे उस स्थान से उसे कोई भी हटा न पाए, वह हमेशा अपने उस स्थान पर अड़िग रहे, अटल रहे। वही ध्रुव आकाश में आज अटल मालूम पड़ता है, अर्थात स्थिर मालूम पड़ता है। और प्राचीन समय में जब नाविक समुद्री मार्ग में रास्ता भटक जाते थे, या जो पत्थर का अपना रास्ता भटक जाते थे रात्रि को, वह इस ध्रुव तारे को देखकर ही दिशा का ज्ञान करते थे। किसी प्राकृतिक घटना जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता है, उसे लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है, अर्थात लोक कथा के रूप में उसे मान्यता मिल जाती है। जब तक ध्रुव तारे के बारे में पता नहीं चला हमारे खगोल शास्त्रियों को, तब तक इस कथा को ही मान्यता दी गई, परंतु जैसे विज्ञान इसका कारण ढूंढा, ये कथा केवल मनोरंजक कहानी के रूप में रह जाती है, अर्थात सिर्फ लोगों का मनोरंजन कर सकती है, इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ध्रुव तारा अटल क्यों प्रतीत होता है? ये सभी प्रतीदियाँ कक्षा है गोलाकार क्यों है? परिधि का तात्पर्य होता है जिस कक्ष पर, जिस दूरी पर पृथ्वी गोलाकार चक्कर लगाती है, वह उसकी परिधि होती है। तो सभी परिधियाँ गोलाकार क्यों है, अर्थात सभी ग्रह गोल गोल चक्कर क्यों लगाते हैं? ध्रुव तारा अटल क्यों है? 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की ये धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है, अर्थात हमारी पृथ्वी के चारों जो ब्रह्मांड है वह गेंद के समान है, और वह गेंद एक दूरी पर हमेशा घूमती रहती है, केंद्र बिंदु से हमेशा घूमती हुई रहती है। उनका कहने का तात्पर्य था हमारी पृथ्वी स्थिर है, और हमारी पृथ्वी तो स्थिर बताई उन्होंने यूनानी निरीक्षकों ने, और बताया ये जो ब्रह्मांड है वह गेंद के समान उस पृथ्वी के चारों ओर अपने दूरी पर, अपने अक्ष पर, अपने केंद्र बिंदु पर घूमता हुआ रहता है। और इस धारणा के अनुसार जो तारे हैं वह इस गेंद से चिपके हुए हैं और इस गेंद के साथ साथ घूमते हैं, परंतु उनका मानना था कि जो ध्रुव तारा है वह गेंद की दूरी पर होने के कारण, अर्थात गेंद के सेंटर पॉइंट पर होने के कारण ये घूमता नहीं है। एक गेंद को किसी भी व्यास के चारों ओर
घुमाकर देखो तो गेंद की सतह पर दो बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहेंगे। अर्थात इसी कारण से उनका मानना था कि जो ध्रुव तारा है उस गेंद के ध्रुवों पर चिपके होने के कारण वह घूमता नहीं है। परंतु इस मान्यता का 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिषविद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया। कौन सी धारणा का? कि पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड इस पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ रहता है गेंद के समान। ये जो धारणा थी, जो मान्यताएं थी, इसका उन्होंने खंडन किया और उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में उन्होंने दलील दी, उन्होंने तर्क दिया कि जिस प्रकार नदी के तट पर स्थिर वस्तुओं, पेड़, मकान आदि को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते हुए देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते हुए दिखाई देते। कहने का तात्पर्य उस समय नाव थी, इसलिए उन्होंने नाव का उदाहरण दिया। आप कभी बस या ट्रेन से आपने ट्रेवल किया हो तो जिस प्रकार आप जिस गति में, जिस दिशा में आप जाते हो, उसके उल्टी दिशा में आपको जो पेड़ पौधे उल्टी दिशा में आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो उनका कहने का तात्पर्य था, जब व्यक्ति नाव में बैठकर जाएगा तो किनारे पर जो पेड़ पौधे, मकान, जो स्थिर वस्तुएं हैं, वह उसकी उल्टी दिशा में जाती हुई देखती है। और इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी भी अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती हुई रहती है। घूमती पृथ्वी से देखने पर तारे भी घूमते हुए नजर आते था। तो कहने का तात्पर्य था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूमती हुई रहती है और इसी कारण से हमें तारे भी घूमते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात उन्होंने यूनानी वैज्ञानिकों के इस बात का खंडन किया कि हमारी पृथ्वी स्थिर है और इसका उदाहरण एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि नाव में बैठा हुआ व्यक्ति जब जाता है तो उसकी जिस दिशा में वो जाएगा उसकी विपरीत दिशा में जो स्थिर वस्तुएं होती है वह उसे जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी भी घूमती है और जो तारे हैं हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तत्कालीन एवं आर्यभट्ट के बाद के विद्वानों ने दलील का समर्थन नहीं किया, अर्थात जो उनके समकालीन थे और जो आर्यभट्ट के बाद के विद्वान हुए उन्होंने इस तर्क का समर्थन नहीं किया। 16वीं सदी में कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना दोलायमान होती रही। अर्थात उनका तात्पर्य क्या था? जिस प्रकार यूनानी दर्शनों ने अपने पृथ्वी स्थिर को बताया, पृथ्वी स्थिर रहती है, इसका मुख्य मत आता है 16वीं सदी में कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना भी दोलायमान होने लगी। अर्थात उस तर्क का खंडन होने लगा, लोग समझने लगे कि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है। आज हम ये जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है और ये धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण से हमें एक तथ्य भी छिपा है। जब आप एक लट्टू को घुमाते हैं तो क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है? नहीं, वह भी धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घूमती रहती है। अर्थात उसकी धुरी है, उसका जो मेन पॉइंट, वह भी उसके साथ साथ घूमता हुआ रहता है। इसी तरह पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। अर्थात पृथ्वी की जो धुरी है वह भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, वह भी धीरे धीरे घूमती हुई लगभग 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वदा यह धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी। अर्थात वर्तमान में हमारी पृथ्वी की दूरी ध्रुव तारे की ओर है, परंतु 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा लगाती है और इस प्रकार जब अपना एक चक्कर पूरा करेगी तो धीरे धीरे वह दूरी ध्रुव तारे से हटकर दूसरी ओर चली जाए। कहने का तात्पर्य है, हमारे वैज्ञानिक ने बताया, खगोल शास्त्रियों ने, कि ध्रुव तारा भी स्थिर नहीं है। करीब 5,000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा, क्योंकि उस समय अटल स्थान था थुबेन तारे का। अर्थात ध्रुव तारे से पहले जो अटल था वह था थुबेन तारा। इसी प्रकार भविष्य में 11,000 वर्षों के बाद ध्रुव के तारे के बजाय वेगा अटल सितारा होगा। कहने का तात्पर्य ध्रुव तारा अटल नहीं रहेगा। हमारी पृथ्वी की दूरी स्थिर नहीं है, वह लगातार घूमती हुई रहती है, 20,000 साल में एक चक्कर पूरा लगाती है। इसीलिए धीरे धीरे वह दूरी ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चली जाएगी और जो वेगा, अर्थात वेगा एक तारे का नाम है, वह तारा अटल तारे का स्थान ले लेगा और वही निश्चित रहेगा, ध्रुव तारा निश्चित नहीं रहेगा। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें
और कहीं मैंने अपने निरीक्षणों को जारी रखे तो हमें एक और बात दिखाई देगी, ये कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देता है। यानी तारों के पटल पर कुछ गिने चुने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण ये तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता हुआ नजर आता था। पृथ्वी घूमती है और इसी कारण से जो तारे हैं वह भी हमें पूर्व से पश्चिम जाते हुए नजर आते हैं। जो गिने चुने अपवाद हैं उन्हें ग्रहों को छोड़कर अब तक कुल 8 ग्रह माने गए हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा है। घुमक्कड़ क्यों कहा है? कि इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। तारापटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करने पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे जाते रहते हैं, अर्थात कभी सूरज के पास आ जाते हैं, कभी सूरज से दूर चल जाते हैं। इनका परिभ्रमण जो कर्मण काल है वो अपना निश्चित नहीं है, इसलिए यूनानी निरीक्षकों ने इन तारों को ग्रहों को घुमक्कड़ कहा है। धन्यवाद। बाकी हम आगे पढ़ेंगे।